जो मस्जिद विवाद है वो है क्या? दरअसल साल 1969 में मस्जिद का निर्माण किया गया था, जो अभी तक जानकारी मिली है, और सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण करने का आरोप यहां लगाया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से। 21 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी, ये बात निकलकर सामने आई और जिला प्रशासन ने मस्जिद को वैध बताया था। जिला प्रशासन की जानकारी मानने को लोग तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने की मांग पर यहां पर अड़े हुए हैं कि मस्जिद अवैध है, इसे हटाई जाना चाहिए सीधे तौर पर, इसीलिए इस महापंचायत को यहां बुलाया गया। और अब बात करेंगे संभल हिंसा की, जहां पर जांच की आंच तेज हो रही है और अब खुद शुरू हो रहा है अपराधियों का काउंटडाउन। तो संभल हिंसा की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग की टीम है वो आज संभल दौरे पर पहुंची है, जहां पर कई इलाकों का दौरा किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। डीएमएसपी मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से हिंसा हुई, उस हिंसा के तार जिस तरीके से जुड़ रहे हैं अलग अलग लोगों पे, कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने हिंसा को भड़काने का प्रयास किया। कई नकाबपोश चेहरे थे जो संभल के अंदर रह रहे थे, कुछ बाहर के भी लोग थे। कई तमंचे कारतूस बरामद किए गए थे, अवैध असलहे बरामद किए गए थे। तो तमाम जो जानकारियां हैं वो यह जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई। देखिए, संभल में पहुंची जांच आयोग की टीम, जामा मस्जिद में जांच की जा रही है और हिंसा को लेकर जो सबूत है यहां जुटाने का प्रयास किया जा रहा है टीम की ओर से। संभल में जिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अभी तक जो दंगाई पुलिस के रडार से बचा कर घूम रहे हैं, वो चाहे अब जहां छिप जाएं, लेकिन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जांच टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन इस जांच टीम के 2 सदस्य और हैं। ये हिंसा वाली जगह आज पहुंचे, जामा मस्जिद के अंदर जाकर निरीक्षण किया। न्यायिक आयोग की टीम संभल हिंसा की 5 अहम बिंदुओं पर जांच कर रही है। पहला, क्या हिंसा किसी साजिश के तहत सुनियोजित थी? दूसरा, क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंध ठीक थे? तीसरा, किन कारणों से और किन हालात में हिंसा हुई? चौथा, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? और पांचवा, संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब तक क्या रिपोर्ट तैयार की है? संभल की घटना की न्यायिक जांच भी चल रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी जो भी दोषी होगा, और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का ऐसा जख्म लगा है कि वो भर ही नहीं रहा है, और वह जानते हैं कि उनके सांसद और उनके विधायक के वर्चस्व की लड़ाई के कारण वहाँ गोलीबारी हुई और उनके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मारे गए। तिल को ताड़ बनाना श्री अखिलेश यादव जी से सीख लो। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार के आचरण से समाजवादी पार्टी जो बची खुची है वो भी समाप्त हो जाएगी। हिंसा की घटना के बाद संभल में ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम भी लगातार मौजूद है। हमारी टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बात की। कोशिश जानने की ये थी कि वहां अभी क्या हालात हैं। तो संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके में इस समय रिपब्लिक भारत की टीम खड़ी है, जहां पर 24 तारीख को देखिए हिंसा भड़की थी। ये वही गलियां हैं जहां पर देखिए उस समय जमकर उपद्रव जैसे हालात पैदा हुए थे। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कैसे हालात हैं? 24 तारीख से अभी के हालात में कितना आपको बदलाव दिख रहा है? प्रशासन ने जिस सूझबूझता से और मुस्तैदी से यहाँ की परिस्थितियों को संभाला, उसके हिसाब से संभल बहुत नॉर्मल आ गया। 78 में प्रशासन ने सूझबूझ नहीं दिखाई तो 78 के बलबे में 20 लोग जिंदा जला दिए गए, हिंदू जिंदा जला दिए गए। 80 में भी 1-2 लोगों को पकड़ के खींच के मार दिया। मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया, और ये बिल्कुल सत्य है कि बाबर ने हिंदुस्तान में आकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी की। जैसे कि कोर्ट ने आदेश करा था पहले दिन सर्वे का, तो मेरा तो मानना यही है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन करना चाहिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। पत्थरबाजी और हिंसा की घटना से इलाके में हड़कंप मचा। अब शासन प्रशासन हिंसा के कारणों की छानबीन में जुटा है।
योगी सरकार ने 28 नवंबर को न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था, जिसे 2 महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के निर्देश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यायिक जांच की जा रही है और इस पूरे मामले के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से दंगाई बेनकाब हुए। आपको ये भी बता दें कि न्यायिक आयोग ने हिंसा की जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। न्यायिक आयोग में 3 अधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। वो कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। आयोग 4 बिंदुओं पर हिंसा की जांच करेगा। खास तौर पर 4 वो पॉइंट्स रहेंगे जिन पर जांच होगी। हिंसा की सुनियोजित साजिश बिंदु पर जांच होगी। क्या ये प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हुआ? कानून व्यवस्था कायम रखने के इंतजाम की भी जांच की जाएगी। हिंसा के कारण की जांच आयोग करेगा। 3 अधिकारी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। न्यायिक आयोग 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगा। 2 महीने का समय है जब ये रिपोर्ट सौंपनी होगी और इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। अब आपको आगे बढ़ते हुए ये भी बता देते हैं कि न्यायिक आयोग में आखिर वो 3 अधिकारी कौन है जो इस पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट 2 महीने के बाद सौंपेंगे और जांच कर रहे हैं। डीके अरोड़ा रिटायर्ड जस्टिस, अमित मोहन प्रसाद जो कि पूर्व आईएएस है और AK जैन जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ये भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। तो यूपी के संभल में न्यायिक आयोग की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और आपको बता दें, लेकिन इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा की ओर से लगातार बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हर पहलू पर जांच कर रही है कि दंगा किसने भड़काया, लोग कहां से इकट्ठा हुए। 2 महीने में ये रिपोर्ट भी साझा करनी है। देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे। क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं सब के सब समाजवादी हैं और वो
उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है।